नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय बढ़ाया, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त करीब 4800 मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस संबंध में शनिवार को अतिरिक्त सचिव लोक निर्माण सुरजीत सिंह राठौर की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि मल्टीटास्क वर्करों को अब 45 रुपये के बजाय 5000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वह सरकार ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाए। बता दें कि बीते दिनों की हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया था। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मानदेय बढ़ाने की अधिसूचना जारी शेयर की थी। शिमला रेलवे स्टेशन से क्या पैनोरामिक कोच का आखिरी ट्रायल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। जी हां, कालका शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम ने शनिवार सुबह शिमला रेलवे स्टेशन से पैनोरामिक विस्टाडोम ट्रेन का आखिरी ट्रायल किया गया। शिमला रेलवे स्टेशन से 7 कोच वाली पैनोरामिक ट्रेन सुबह करीब 11:50 पर कालका के लिए रवाना हुई। हालांकि इसका निर्धारित समय सुबह 11:30 बजे था, लेकिन तकनीकी खामी से ट्रेन लेट रवाना हुई। ट्रायल के दौरान ट्रेन की स्पीड भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रही। इस ट्रैक पर अन्य ट्रेनें भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चलती है। चालक भर्ती के नियमों में संशोधन, अब प्लस 2 पास ही कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी महकमों में चालक भर्ती के लिए नए नियम लागू कर दिए। पुराने नियमों में दूसरी बार संशोधन किया गया, जिसमें कई शर्तें लागू हैं। आवेदन करने वालों को 100 अंक में से 40 अंक हासिल करने होंगे और केवल जमा 2 पास व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड से जमा 2 पास होना अनिवार्य है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग चालक ग्रुप सी और राजपत्रित सामान्य भर्ती और प्रांतीय द्वितीय संशोधन नियम 2024 जारी किए। राजपत्र में इनका प्रकाशन हो गया। लिहाजा शुक्रवार से ही नए नियमों को लागू कर दिया गया। जो व्यक्ति सरकारी विभागों में ड्राइवर के खाली पदों के लिए आवेदन करेंगे उनको 100 अंकों की पात्रता शर्त को पूरा करना होगा। अंकों का वितरण अलग अलग मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। आवेदनकर्ता का वाहन चलाने से पूर्व प्रशिक्षण किया जाएगा, जिसमें देखेंगे कि उसको वाहन के बारे में कितनी जानकारी है। वाहन चलाते समय चालक को क्या कुछ समझना देखना चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से चालक कौशलता की परख पूरी तरह से की जाएगी और इसके अंक दिए जाएंगे। 5000 की जगह अब लगेंगे 15 से 16,000। जे भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस राज में महंगाई का बोलबाला पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। जहां एक तरफ हर चीज महंगी हो रही है, वहीं बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में संशोधन किए जा रहे हैं। हाल ही में व्यावसायिक भवनों की मंजिलें बढ़ाने के भी आदेश जारी हुए थे। श्री नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी कि TCP विभाग और नगर निगम में घर या व्यावसायिक भवन बनाना और महंगा हो गया। मकान या व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने की दरों में सरकार ने 4 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी की है। कांग्रेस सरकार में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इस बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और TCP के दायरे में आने वाली नगर पंचायतों व क्षेत्र में अलग अलग दरें निर्धारित की गई है। TCP विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 4 बिस्वा जमीन पर मकान बनाने का नक्शा पास करवाने के लिए पहले 5000 रुपये फीस लगती थी, अब 15 से 16,000 रुपये लगेंगे। सीएम सुक्खू बोले कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली में पूर्व छात्र एसोसिएशन के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग 2 वर्ष में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूर्व छात्र एसोसिएशन को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं और पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही है। घर और व्यावसायिक भवन बनाना हुआ महंगा, नक्शे पास करने की दरें 5 गुना तक बढ़ाई, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी कि TCP विभाग और नगर निगम में घर या व्यावसायिक भवन बनाना और महंगा हो गया। मकान या व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने की दरों में सरकार ने 4 से 5 गुना तक की बढ़ोतरी की है। नगर निगम और TCP के दायरे में आने वाली नगर पंचायतों व क्षेत्र में अलग अलग दरें निर्धारित की गई है। राहत की बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 100 वर्ग मीटर तक बिना शुल्क नक्शा पास होगा। TCP विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
पुराने पैटर्न पर ही होंगी तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं, नहीं मिलेगी OMR सीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शीतकालीन स्कूलों में दिसंबर में होने वाली तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए इस बार OMR सीट उपलब्ध नहीं कराएगा। वह समय की कमी के कारण बोर्ड ने यह फैसला लिया है। वह शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से नए पैटर्न के प्रश्न पत्र के साथ OMR सीट उपलब्ध होगी। हालांकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च 2025 से ही प्रश्न पत्रों का स्वरूप बदलेगा। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू हो रही है। कर्मचारी संघ बोले बाली ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ही 70 लोग लगा दिए अनुबंध पर। जब भारतीय मजदूर संघ से संबंधित HPTDC कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार पर पर्यटन निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रचने का आरोप लगाया। वह निगम के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली को पद से हटाने की मांग की है। वह कर्मचारी संघ ने होटलों को बंद करने के फैसले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की भी बात कही है। वह संघ ने आरोप लगाया कि बाली ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ही 70 लोग अनुबंध पर लगा दिए हैं। शिक्षा सचिव बोले क्लस्टर बनाने से 9 पद खत्म होंगे, न रुकेगी पदोन्नति। जी हां, शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों की क्लस्टरिंग का फैसला संसाधनों को साझा करने के मकसद से किया है। इससे इनका इस्तेमाल बच्चों के हित में होगा। इस फैसले से स्कूलों में न तो किसी की पोस्ट खत्म होगी और न ही किसी की प्रमोशन रुकेगी। मैं क्लस्टर सिस्टम लागू करने का मकसद यही है कि हम बच्चों के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि कई स्कूलों में कुछ शिक्षक पहले से ही यह काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से लिखित निर्देश जारी के पीछे मंशा केवल यही है कि इस तरह के शिक्षकों को ऐसा माहौल मिले कि वे अपना कार्य निर्बाध रूप से कर सकें। मैं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर राजधानी शिमला के लोक प्रशासन संस्थान में चल रही कार्यशाला के दूसरे दिन शुक्रवार को शिक्षा सचिव ने कहा कि ऐसा कर सरकार ने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है, मैं ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के बीच संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर कोई दिक्कत न हो। इस दौरान शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूलों की क्लस्टरिंग करने, अपना विद्यालय योजना जैसे विभिन्न फैसलों के बारे में बताया। शिक्षा सचिव ने कहा कि अपना विद्यालय योजना का मकसद है कि गोद लेने वालों लोग स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर पाएंगे। हाईकोर्ट ने हिमुडा की ओर से कंपनी को पट्टे पर आवंटित की भूमि का रद्द किया करार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर परवाणु में बहुमूल्य जमीन को हिमुडा की ओर से कंपनी को पट्टे पर आवंटित करने का करार निरस्त कर दिया। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने हिमुडा को कंपनी के पैसे वापस करने के आदेश देते हुए भूमि को अपने कब्जे में लेने को कहा। अदालत ने पाया कि हिमुडा के अधिकारी अपनी मर्जी से जमीन का आवंटन नहीं कर सकते। हिमुडा ने परवाणु के सेक्टर 1 में 8.99 वर्ग मीटर के अतिरिक्त प्लॉट को एक कंपनी को 33 साल के लिए 80 लाख रुपए के किराए पर दिया था। बाद में इसे कंपनी को 99 साल के लिए पट्टे पर आवंटित कर दिया है। स्टेनोटाइपिस्ट रिजल्ट पर नई अपडेट आई सामने। पेपर लीक मामले की जांच में उलझे पोस्टकोड 928 की रिजल्ट अभी तक घोषित करने पर फैसला अभी नहीं हो पाया है। पोस्टकोड 928 के अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्टेनोटाइपिस्ट पोस्टकोड 928 की भर्तियों पर फैसला नहीं हो पाया। पोस्टकोड 928 के अभ्यर्थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 की तरह रिजल्ट घोषित करने का इंतजार कर रहे हैं। स्टेनोटाइपिस्ट पोस्टकोड के पेपर लीक मामले में अभी FIR दर्ज नहीं की गई है। इसमें अभी जांच चल रही है। बीते दिनों हुई सब कमेटी की बैठक में ही विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से बताया गया था कि स्टैंडर्ड टाइपिस्ट पोस्टकोड 928 के मामले में बेशक कोई भी मामला दर्ज नहीं है, लेकिन इस भर्ती में भी पेपर लीक की गंभीर आशंका है। इसी भर्ती से संबंधित 21 OMR सीट से फॉरेंसिक साइंस लैब को जांच के लिए भेजी गई है। सुझाव दिया गया कि इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कैबिनेट सब कमेटी को आगे का फैसला लेना चाहिए, लेकिन अभी तक पोस्टकोड 928 के पेपर लीक मामले में रिजल्ट घोषित करने को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। गुजरात में साइबर ठगी के कॉल सेंटर का भंडाफोड़, आरोपियों के 100 बैंक खाते बरामद। हिमाचल प्रदेश स्टेट CID के साइबर सेल की टीम ने गुजरात में मेहसाना में साइबर ठगी की इंटर स्टेट गैंग के कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। साइबर सेल की टीम ने गुजरात पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुजरात के मेहसाना से साइबर ठगी के मास्टरमाइंड सहित 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। स्टेट CID के साइबर सेल की टीम ने आरोपियों के 100 में से अधिक फर्जी बैंक खाते की ट्रोल
पकड़ी है। वह साइबर सेल की टीम की कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि साथी इन बैंक खातों के जरिए ठगी की राशि को आगे से आगे ट्रांसफर करते थे। वह शिमला के एक कारोबारी से स्टॉक मार्केट के नाम पर हुई 28 लाख की ठगी मामले में हिमाचल प्रदेश स्टेट सीआईडी के साइबर सेल की टीम ने यह कार्रवाई की है। वह स्टेट सीआईडी के साइबर सेल की टीम ने गुजरात में साइबर ठगों के ठिकाने पर छापामारी करके मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस ने साथियों के 100 अधिक बैंक खातों को रिकॉर्ड बरामद किया गया है। गूगल पर समोसा सर्च करो तो सीएम सुक्खू की फोटो नजर आती है। बीजेपी नेता का मुख्यमंत्री पर तंज। जी, भाजपा नेता चैतन्य शर्मा ने समोसे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू पर निशाना साधा। चैतन्य ने कहा कि प्रदेश में हालात ठीक नहीं है, राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर समोसा जांच हो रही है। अब तो हालात ऐसे हो गए कि गूगल पर समोसा सर्च करो मुख्यमंत्री की फोटो नजर आती है। वह बीजेपी नेता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य से 2 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पर टैक्स, बिजली की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार व गगरेट विधायक पर भी निशाना साधा है। मालिकाना हक की लड़ाई के बीच कायाकल्प की तैयारी, पंजाब खर्च करेगा 200 करोड़, हिमाचल से बड़ा विवाद। जी, मालिकाना हक की लड़ाई के बीच सालन प्रोजेक्ट का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। वह प्रोजेक्ट लंबे समय से हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। वह पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के उपकरणों व बुनियादी ढांचों को सुधारने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। बता दें कि प्रोजेक्ट की मशीनरी, उपकरण व आवासीय सुविधाओं के अवशिष्ट जीवन का आकलन शुरू कर दिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थापित 110 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट का मालिकाना हक 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के बाद विवादित हो गया था। लग घाटी के त्यून गांव में लगी भीषण आग, 4 मकान जलकर हुए राख, मची अफरा तफरी। जी हां, लग घाटी के तहत आने वाले दुर्गम गांव त्यून में भीषण अग्निकांड सामने आया। आग की घटना में 4 मकान जलकर राख हो गए, जबकि 7 अन्य मकानों को ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग के कहर से बचा लिया है। आग की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ चैतन्य ने दर्ज करवाया मानहानि का मुकदमा। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने उन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। दौलतपुर चौक में शनिवार को पत्रकार वार्ता में उन्होंने आपराधिक मानहानि का मुकदमा करने के दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। उन्होंने कांग्रेस पर झूठी गारंटियां देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदार सुरेंद्र कुमार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट के आर्टिकल 356 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ ने अपने ही अध्यक्ष आरएस बाली के खिलाफ खोला मोर्चा, खड़े किए कई गंभीर सवाल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जब 18 होटल को बंद करने के आदेश दिए तो इस पर मुहर भी लग गई। हालांकि हाईकोर्ट ने बाद में राहत देते हुए 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलने के आदेश भी दिए। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास निगम के तहत आने वाले होटल पर कोर्ट के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार को जमकर घेरा। अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम संघ ने अपने ही अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ के प्रभारी डाबे सिंह ठाकुर ने पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। संघ ने मांग उठाई है कि रघुवीर सिंह बाली के हाथों से पर्यटन निगम की कमान वापस लेकर मुख्यमंत्री खुद ही इसका संचालन करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर भूमि की प्रकृति में किसी भी तरह के परिवर्तन पर रोक। जी हां, प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास के नाम हस्तांतरित की गई पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि की प्रकृति में किसी भी तरह के परिवर्तन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 24 सितंबर के आदेश में संशोधन करते हुए पर्यटन विकास विभाग को आदेश दिए है कि वह उक्त भूमि पर किसी तरह का निर्माण न करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कृषि विश्वविद्यालय इस भूमि का पहले की तरह उपयोग कर सकता है, परंतु उसे भी वहां अस्थायी निर्माण करने की इजाजत नहीं होगी।
महाराष्ट्र ने कांग्रेस के झूठ को खारिज किया, परिवारवाद की हार हुई है, पीएम मोदी ने कहा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है, महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है, महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। वहीं आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फेरेब बुरी तरह से हारा है, विभाजनकारी ताकतें हारी है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है, आज परिवारवाद की हार हुई है। हिमाचल में 5 गुटों में बटी बीजेपी जनता के हितों की नहीं करती बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को वायनाड उपचुनाव में जीत के लिए बधाई दी। सीएम ने कहा, प्रियंका गांधी की जीत उनके चुनावी सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और कहा कि यह उनकी लगन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सहयोगात्मक राजनीति के बजाय अवरोधकारी राजनीति करने के लिए भाजपा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की बात और अपने 5 साल के प्रदर्शन पर चर्चा करने से बचती है। इसके बजाय बीजेपी शौचालय कर और समोसे जैसे मामले पर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। 189 करोड़ के मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट पर 417 करोड़ खर्च, फिर भी नहीं पूरा हुआ काम। जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक हमीरपुर के जिला परिषद कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। अनुराग सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो कार्य लंबित पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि हमीरपुर की जनता को लाभ मिल सके। मौसम ने बदली करवट, लाहौल घाटी सहित अटल टनल रोहतांग में सीजन की पहली बर्फबारी, तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच शनिवार दोपहर बाद रोहतांग सहित अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। अटल टनल रोहतांग, कॉक्सर रोहतांग, दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारालाचा सहित सीबी रेंज की चोटियों में बर्फबारी हुई है। कुछ ही देर में चोटियां बर्फ से सफेद हो गई। लाहौल घाटी के रिहायशी क्षेत्रों व अटल टनल रोहतांग में इस सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं गुलाबा में भी हल्की बर्फबारी हुई है। कंबल को लेकर आपस में भिड़ गए कैदी, एक घायल। शिमला के कैथू जेल में शनिवार को दिन के समय 2 कैदी कंबल को लेकर आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में एक कैदी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में लाया गया। घायल कैदी की पहचान गौरव के रूप में हुई है। घायल कैदी को दाहिनी आंख में गंभीर चोटें आई है। उसका आईजीएमसी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। आईपीएल में प्रतिभा दिखाने को 8 हिमाचली खिलाड़ी तैयार, अब धनवर्षा का इंतजार। आईपीएल के 18वें सीजन से पहले खिलाड़ियों की नीलामी रविवार और सोमवार को सऊदी अरब के जद्दा में होगी। नीलामी में हिमाचल के 8 क्रिकेटर खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इनमें हिमाचल की टीम के कप्तान ऋषि धवन, वैभव अरोड़ा, सुमित वर्मा, अर्पित गुलेरिया, मयंक डागर, दिवेश शर्मा, पंकज जायसवाल और आकाश वशिष्ठ के नाम शामिल हैं। इसमें दिवेश को छोड़कर अन्य खिलाड़ी किसी न किसी आईपीएल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। संजौली में बनी अवैध मस्जिद की एक मंजिल के तोड़ने का काम पूरा, दूसरी का काम शुरू। राजधानी शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद को एमसी कोर्ट के आदेशों के बाद गिराने का काम निरंतर जारी है। शनिवार को संजौली मस्जिद कमेटी के लोगों ने एक मंजिल को पूरी तरह से गिरा दिया और दूसरी मंजिल को गिराने का काम शुरू कर दिया। संजौली मस्जिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद मस्जिद कमेटी खुद अवैध मस्जिद को तोड़ रही है। एमसी कोर्ट ने 3 मंजिल को गिराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कमेटी की ओर से अभी तक मस्जिद की छत तथा ऊपर की एक मंजिल को गिरा दिया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने मनाया 5वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने डिग्रियां व पदक से नवाजे 259 मेधावी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में 5वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद कुमार पॉल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हिमाचल सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी विशेष अतिथि रहे। समारोह में भोरंज के विधायक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय शासक मंडल सदस्य सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार शर्मा व एनआईटी हमीरपुर के निदेशक एवं शासक मंडल सदस्य हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने 110 मेधावियों को पदक सहित कुल 259 मेधावियों को डिग्री देकर सम्मानित किया।
इसमें स्नातक व स्नातकोत्तर के 59 को स्वर्ण और 51 मेधावियों को रजत पदक वितरित किए गए। सिरमौर में नशा तस्करों की 95 लाख की संपत्ति सीज। जिला मुख्यालय नाहन में विभिन्न तरह के नशे की खेप के साथ दबोचे गए बाप बेटा और पोते के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नशा तस्करी के इस मामले में आरोपियों की 95 लाख रुपए की संपत्ति को सीज किया गया। इसमें आरोपियों की चल और अचल दोनों संपत्ति शामिल है। सक्षम प्राधिकारी दिल्ली से सिरमौर पुलिस को इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। इस केस में एक महिला सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 4 आरोपी एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, जबकि दबोची गई महिला लिव इन में एक अन्य आरोपी के साथ रह रही थी। मनाली में बढ़ी रौनक, पर्यटन सीजन में 60% होटल पैक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में विंटर पर्यटन सीजन के चलते रौनक बढ़ गई है। हालांकि बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मनाली के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हो गए। वीकेंड पर मनाली आने वाले पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। इन दिनों होटलों की ऑक्यूपेंसी 40 से 60% तक पहुंच गई है। पिछले एक सप्ताह से मनाली में पर्यटन कारोबार बढ़ गया। ग्रीन टैक्स बैरियर के आंकड़े के अनुसार मनाली में इन दिनों रोजाना औसतन 800 पर्यटक के वाहन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 90 से अधिक वोल्वो और टेम्पो ट्रेवलर में भी हजारों पर्यटकों ने दस्तक दी है। सीएम सुक्खू ने स्वीकारी महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार, प्रियंका गांधी को दी ऐतिहासिक जीत की बधाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनाव में महासचिव अघाड़ी की हार को स्वीकार करते हुए कहा कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में यहाँ एक पार्टी जीत हासिल करती है और दूसरी जीत हासिल नहीं कर पाती है। वह साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रियंका गांधी की चुनाव राजनीति में एंट्री के साथ ही बड़े वोट के अंतर से जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की जीत पर भी बधाई दी है। हिमाचल पुलिस में 164 कर्मियों को प्रमोशन। पुलिस विभाग में 164 पुलिस कर्मियों को पदोन्नति दी गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस जवानों की पदोन्नति के आदेश जारी किए गए। पुलिस महानिरीक्षक रेंज की विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर सहायक पुलिस निरीक्षकों जिन्होंने अपना उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, उनको कार्यवाहक पुलिस से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।